हरिद्वार से है कोतवाली मंगलौर से डीप क्राइम स्टोरी एंड वर्कआउट में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हरिद्वार पुलिस। खबर हरिद्वार के मंगलौर से, जहां आपको बताते चले कि कप्तान के लीडरशिप में एक के बाद एक ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासों से आम जनमानस में हरिद्वार पुलिस के प्रति सम्मान, मोहम्मदपुर जट्ट के कबूतरबाजी और नृशंस हत्याकांड के हर परत खोलकर हकीकत से रूबरू कराने की हरिद्वार पुलिस की कोशिश हुई सफल। खून से भरी मिली थी चादर, गंदे नाले में पड़ा मिला था अविवाहित अधेड़ का शव। पूरे क्षेत्र में फैल गई थी दहशत। पूरे तरह ब्लाइंड मर्डर केस में ना कोई राह, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की, लेकिन सच्चाई सामने लाने की जिद बनी। खुलासे की बानगी, गाली गलौज सुन कथित हत्यारे ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। अब जा रहा जेल। मॉडर्न जमाने में पुरानी मौखबिर पद्धति और साक्ष्य एकत्र करने की कला का प्रयोग आया काम। कोतवाली मंगलौर के शानदार खुलासे पर स्थानीय जनता खुश, स्वयं कोतवाली पहुंचकर दे रहे हैं बधाई। खुलासे के लिए सिद्धहस्त हरिद्वार पुलिस ने पुनः लहराया अपनी प्रतिभा का जौहर। हरिद्वार पुलिस की सटीक कार्रवाई, देहात क्षेत्र अधिकारियों का प्रकरण के संबंध में हर प्राप्त हो रही जानकारी को कई चरणों में चेक करने हेतु गठित की गई टीमों पर बारीकी से पर्यवेक्षण करना और पूरी टीम का एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सफलता प्राप्त करना ऐसा खुलासा रहा, जिस पर मंगलौर क्षेत्र की जनता ने हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कोतवाली मंगलौर जाकर थाना पुलिस को भी सराहा। मोहम्मदपुर जट्ट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था, और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था, मोहम्मदपुर जट्ट में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है। मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी। और इस चीज़ में इस व्यक्ति ने रात के समय मौके का फ़ायदा उठा के इस व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के इसको ठिकाने लगाने के लिए ये जब नहर में जा रहा था, उस बीच ये, क्योंकि काफ़ी रात बीत गई थी, अर्ली मॉर्निंग में सुबह फटने के टाइम में ये उस चीज़ को नहीं कर पाया, तो वहीं पास में एक नहर में इसने इसे दबाने का प्रयास किया था। पुलिस के द्वारा जो इसने प्रयुक्त जो धारदार हथियार है उसको कब्जे में लिया है और अभी उसको कब्जे में लेके और इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 2 घटनाएं यहाँ लूट की भी आज खुलासा किया जा रहा है, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ को थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये 2 जो घटनाएं हुई हैं, ये यहाँ पर दिसंबर लास्ट में 30 तारीख को और 1 फरवरी को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 लड़कों का नाम 3 लड़के प्रकाश में आए थे कि जिनके द्वारा ये घटनाएँ की जा रही थी। पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये भी ब्लाइंड ही था एक तरीके से, पुलिस के द्वारा प्रयास करके इसमें 3 बच्चों की अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि तीनों ही 10वीं में पढ़ते हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष को पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया में अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के चक्कर में इनके द्वारा ये लगातार इस तरीके की घटनाएं और लूट का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने इनको तीनों को ही अभी कब्जे में लेके अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाएगा, और साथ में इनके द्वारा जो लूटे गया सामान है उसकी भी रिकवरी की। हाँ, तीनों ही बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और ये वाकई में मैं आप लोगों के माध्यम से इसको कहना भी चाहूँगा कि आज की डेट में जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से किन लोगों से जुड़े हैं और क्या वो वर्क कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीनों ही 10वीं में पढ़ते थे और इनके द्वारा एक अपडेट मीडिया के लिए और से कुमार की रिपोर्ट।